दोस्तों, कुरान पाक में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र है। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में है कि अल्लाह ताला वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीनें भी उसी की मिसल। इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के निज़ाम कितने अरसे में कायम किया, इसके मुतालिक अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाता है कि अल्लाह ताला वो है जिसने जमीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर कायम हुआ। अब हमारे जहन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा निज़ाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला एक दूसरी जगह सूरह हज आयत नंबर 47 में कुछ यूं इसकी वजाहत करते हैं, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है, यानी जमीन का 1000 साल आसमानों पर अल्लाह के नज़दीक एक दिन के बराबर है। लिहाजा जमीन और आसमान के बनने में 6000 साल लगे। मजीद ऊपर की आयत से ये भी पता चलता है कि वो आसमान जिसे हम देखते हैं महज एक आसमान नहीं है, बल्कि इस जैसे 6 आसमान तह तर तह और भी हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है। इससे क्या मुराद है? क्या हमारी कायनात में हमारे जमीन जैसी और जमीनें भी हैं जिन पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है? सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसानों और जिनों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है कि आसमानों और जमीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकलो, लेकिन एक अजीम ताकत के बगैर तुम नहीं निकल सकते। क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमानों की हदों को क्रॉस करेगा? इन्हीं सवालों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बाकसरत देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज? क्या ये जो नीला रंग हम देखते हैं ये आसमान है? तो इसका जवाब है कि ये शायद आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, इस आसमान को चिरागों से सजाया है। यहाँ चिरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और इस चादर पर लगी मोतियों को सितारे से तशबीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहला आसमान नजर आने वाले सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। हम बास वक़ात हम सोचते हैं क्या हम आसमान की हदों को कभी छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरह रहमान की आयत में मिलता है जब अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसानों और जिनों, तुम जमीनों और आसमान की हदों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर एक जबरदस्त ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। अगर जमीन की बाउंड्री से निकलने की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गागरिन वो पहला शख्स था जिसने जमीन की हदों से निकलकर इसके गिर्द कामयाब चक्कर लगाया, और फिर 1969 में अपोलो मिशन के जरिए इंसान की चांद पर बाकायदा कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सच कर दिखाई है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम जदीद और तेज रफ्तार स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाएं, जिनके जरिए हम आसमान की वुसअतों को तय करते हुए कुरान मजीद की इस आयत की दूसरी बात को भी पूरा करें। अगर आसमानों के साइज की बात करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीनों के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रिवायत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। इसके बाद अल्लाह का अर्श है और उसी पर कुर्सी है। सिलसिला सहीहा की रिवायत के मुताबिक 7 आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी कुर्सी का साइज अगर सहरा के बराबर हो तो इसके मुकाबले में 7 आसमानों की हैसियत एक छोटी सी अंगूठी से ज्यादा नहीं है। इसी तरह कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में अंगूठी। अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो हमारा आसमान महज एक नहीं
बल्कि इस जैसे आसमान और भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मुकामात पर मिलता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया इकराम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों से ऊपर एक बेरी का पेड़ है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है और ये वो मकाम है जिससे आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया था कि मैं इस मकाम से आगे जाऊंगा तो मेरे पर चलकर राख हो जाएंगे। 7 आसमानों के बाद अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने बैतुल मामूर है जो कि खाना काबा के एंड ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है और हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं। वो फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया तो दोबारा उसकी कभी बारी नहीं आएगी। इस तरह कुरान पाक में एक मुकाम पर 7 जमीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 जमीनों से मुराद क्या है, इस बात से कुरान और हदीस खामोश हैं। मुस्तने अहमद की एक हदीस में 7 जमीनों और इनके माबैन फासले का जिक्र है कि हर 2 जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और ये जमीनें हमारी जमीन से नीचे तह भर तह मौजूद हैं। साइंस इस बारे में एक थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी इस कायनात की तरह कई और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे थे ये महज एक कायनात या इसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यानी जितनी कायनात को हमने अभी तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो इस पूरी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन ये महज एक थ्योरी है, इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सियारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जहां का माहौल जिंदगी के वजूद के लिए साजगार है, जहां जिंदगी की मौजूदगी के लिए जरूरी अवामिल मौजूद हैं। नासा दिन रात इस पर रिसर्च कर रहा है कि हमारी कायनात में कहीं जिंदगी का सुराग मिले। एलियन से राब्ता करने के लिए हमने एक स्पेस मिशन भी भेजा है जिसमें हमने जमीन की लोकेशन, मुख्तलिफ आवाजें और वीडियोस एलियंस के लिए भेजी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं या आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।